फ्रेंड्स, मेरा नाम दीवेश है और आज हम लैंग्राफ के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो लैंग्राफ जो फ्रेमवर्क है वो बेसिकली लैंगचैन लाइब्रेरीज के ऊपर ही, यानी जो लैंगचैन हमारा ऑलरेडी फ्रेमवर्क बना हुआ है उसके ऊपर ही एडवांस वर्जन करके लैंग्राफ का एक फ्रेमवर्क और बनाया गया हुआ है। लैंग्राफ बेसिकली फ्रेमवर्क बनाने का पर्पस था सो दैट कि हम लोग एक बढ़िया सा एआई एजेंट बना पाएँ जो कि एक वर्कफ्लो को भी फॉलो करे। वर्कफ्लो ऐसा वर्कफ्लो फॉलो करो जो एज अ ग्राफ भी काम कर पाए। यदि आप ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ का जो स्ट्रक्चर या जो डिज़ाइन होता है कुछ इस तरीके से होता है कि उसके ऊपर एक नोड होते हैं और वो नोड मल्टीपल सब नोड से कनेक्टेड होता है और उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होते हैं एक नोड और दूसरे नोड के बीच में वो एजेस के थ्रू ही होते हैं। तो कुछ उसी तरीके का ग्राफ का जो रिप्रेजेंट जो है एआई वर्कफ्लो जो हम बनाने जा रहे हैं लैंग्राफ के थ्रू, उसमें ये रिप्रेजेंट करेगा। तो बेसिकली अब हम जब लैंग्राफ पढ़ते हैं तो कुछ की कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। पहला जो है वो एजेंट वर्कफ्लो। यदि कोई बात करता है कि क्या है एजेंट वर्कफ्लो, तो जो मैंने बताया अभी कि एजेंट वर्कफ्लो का मतलब जो है कि जो ग्राफ अभी हमने बनाया है ना, ग्राफ मतलब जिसमें मैंने बात करी कि नोड ए है, नोड बी है, नोड सी है, तो जो टॉप ए नोड है वो जो कनेक्टेड है बी नोड से या कनेक्टेड है सी नोड से, तो और देन फिर वो जो बी और सी नोड है वो भी किसी और नोड से कनेक्टेड होते हैं। तो इस तरीके से वो एक नीचे डाउन होते रहते हैं, बेसिकली अपनी कम्युनिकेशन की लेयर बनाते हैं। जैसे हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोई फंक्शंस यूज करते हैं जहाँ पे इफ एल्स कंडीशन भी यूज होती है, राइट। तो उस इफ एल्स कंडीशन में हम लोग क्या कर रहे होते हैं, बेसिकली चेक करते हैं कि यदि ये कंडीशन मैच कर रही है तो हमें ये वाला फ्लो फॉलो करना है, यदि एल्स केस में जाता है तो दूसरा फ्लो फॉलो करना है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी ग्राफ की जब बात करते हैं तो वही सेम पैटर्न ही फॉलो होता है। अच्छा, जब हम एजेंट वर्कफ्लो की बात करते हैं तो हम ये भी बोलते हैं कि ये वन डायरेक्शनल स्टेट में काम नहीं करता जैसे लैंगचैन में होता है। लैंग्राफ क्या होता है कि ये एक बिल्ड वर्कफ्लो एज अ ग्राफ विथ मल्टीपल पाथ। उसके अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही पाथ होगा, उसके पास चॉइस होती है। जब आप वर्कफ्लो की बात करते हैं तो चॉइस होता है उसके पास कि यदि सपोज कोई एक कंडीशन आ गई, उस कंडीशन में हो सकता है कि मैं पाथ ए बी सी चूज कर रहा हूँ, हो सकता है कोई दूसरी कंडीशन आ गई तो मैं पाथ सी डी ई यूज कर रहा हूँ। तो देयर आर पॉसिबिलिटी। जो सारे जो पॉइंट्स होते हैं, जो ईच पॉइंट्स जो मैंने बताया, ईच पॉइंट इन द ग्राफ इज कॉल्ड अ नोड। मैं थोड़ा सा इसका डायग्राम दिखाता हूँ जो कि ये देखिए आप यहाँ पे देखेंगे तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये जो नोड है ये एक नोड है, राइट। इसका सब जो नाम ए है, तो ये ए नोड कनेक्टेड है किससे, ये वाले नोड से, और यही नोड जो है कनेक्टेड है इस नोड से भी। तो ये जो एक नोड से दूसरे नोड के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, जो कनेक्शन होता है, इसको हम एजेस बोलते हैं, राइट। तो आप बस ये दो वर्ड्स याद रखिए अभी फिलहाल के लिए, नोड और क्या होते हैं और एजेस क्या होते हैं। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन, क्योंकि देखिए यदि ये नोड के पास कोई टास्क आया करने के लिए, टास्क करेगा, उस टास्क के अंदर कुछ वैल्यूज हैं या कुछ उसको डिसीजन लेना है, तो हो सकता है कि ये नोड यहाँ से इस डायरेक्शन में भी जा सकता है या तो फिर इस डायरेक्शन में जाएगा। तो यहीं पे आप देख सकते हैं कि इसके पास ऑप्शन मिल गया, नोड के पास ऑप्शन है डिफरेंट डिफरेंट पाथ चूज करने के लिए। ठीक है, आगे और बात करेंगे समझ में आएगा। और तो जैसे मैंने बताया ये हो गया एजेंट। स्टेट की बात कर लेते हैं कि स्टेट क्या होता है। The state is like a memory. It represents the current snapshot of your application. Okay? तो बेसिकली स्टेट जब हम बात करेंगे तो आपको यदि एज्यूम करके रखना है कि जो भी हमारा एप्लीकेशन है इस समय, जो भी उसका स्टेट्स है, जो भी इस समय उसकी वैल्यू है या जो भी इसका एलोकेशन है मेमोरी का या जितना भी ऑब्जेक्ट बना के रखा है, वो सारा का सारा उसका स्नैपशॉट। जैसे आप फोटोकॉपी की बात करते हैं, राइट। यदि आपने कोई पेपर है उसकी फोटोकॉपी कर ले रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए आप उस एप्लीकेशन की एक कॉपी बना ले रहे हैं, ठीक है। उसको एक स्टेट की तरह आप ट्रीट कर लीजिए। हो सकता है थोड़ी देर के बाद आपने उसकी किसी और चीज की फोटोकॉपी कर रहे हैं तो उसका उस समय कुछ दूसरा स्नैपशॉट मिल सकता है। तो अभी आप एप्लीकेशन के फॉर्म में देखेंगे तो क्योंकि एप्लीकेशन का बिहेवियर टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, तो हर टाइम पे जो चेंजेस हो रही सिचुएशन उसका स्नैपशॉट ले लेना अपने आप में स्टेट कहलाता है। ठीक है, एवरी नोड जो भी मैंने अभी दिखाया था आपको नीचे डायग्राम में, एवरी जो नोड है वो एजेंट भी कहलाता है, आप उसे एजेंट भी कह सकते हैं, राइट। एवरी नोड एजेंट, जो कि मैंने यहाँ ब्रैकेट में लगा रखा है कि एजेंट है, रिसीव द करंट स्टेट एज अ इनपुट। यानी जो भी नोड होगा, जो भी नोड या एजेंट होगा, वो अपना जो इनपुट है, जो भी इनपुट होगा, है ना, मतलब जो पैरामीटर आप लेते हैं किसी फंक्शन के तौर पे, तो हमेशा वो क्या करेगा, एप्लीकेशन का करंट स्टेट लेगा। एप्लीकेशन का करंट स्टेट का मतलब अभी करंट में एप्लीकेशन के पास जो भी
वैल्यूज हैं, जो भी मेमोरीज हैं, वो सारा का सारा एज अ इनपुट इस एजेंट को मिलेगा। ओके, थोड़ा और जब डिटेल में हम काम करेंगे, कोड करेंगे, तो और डिटेल में समझेंगे, बट इतना अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि एप्लीकेशन का जो भी करंट स्टेट है वो एज अ इनपुट एजेंट को मिलेगा। अच्छा, मिलने के बाद क्या होगा, परफॉर्म सब एक्शन, मतलब वो जो भी एप्लीकेशन का स्टेट मिला उसे, उसमें कुछ परफॉर्म, वो कुछ एक्शन परफॉर्म करेगा और वापस उसको रिटर्न कर देगा। आप ऐसे समझ लीजिए, कभी कभी क्या होता है, जब आपको कोई फॉर्म भरना होता है, ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं या, तो उसमें ये बोला जाता है कि आप इसको प्रिंट आउट निकालिए, फॉर्म का प्रिंट आउट निकालिए, फॉर्म भरिए, साइन करिए और ऑफिस में जमा कर दीजिए। तो ये हुआ क्या आपका, यहाँ पे आपने एक पेपर है या एक फॉर्म है, उसका जिस भी स्टेट में है उस स्टेट में आपने लिया, उसकी कॉपी बनाई, राइट, उसमें कुछ चेंजेस किए, चेंजेस करने के बाद अब आपने वापस उसे दे दिया। तो वही यहाँ पे है, तीन पार्ट है, इनपुट मिला आपको वो फॉर्म मिला, आपने कुछ एक्शन किया, फॉर्म को भरा, साइन किया और देन क्या बोला, रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो वो जो रिटर्न वाला आपने जो फॉर्म रिटर्न कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो अब अपडेटेड फॉर्म हो गया। क्यों, क्योंकि आपने उसमें फॉर्म भर दिया, उस पर सिग्नेचर कर दिए, राइट, और वही उनको चाहिए था। तो ये यहाँ पे आपको, तो हर जो नोड है वो क्या करता है, इनपुट, एज अ इनपुट क्या लेता है, एप्लीकेशन का करंट स्टेट, परफॉर्म, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद उसको वापस रिटर्न कर देगा। अब आते हैं नोड्स पे। नोड्स क्या होते हैं, जो भी हमने यहाँ पढ़ रहे हैं, एवरी नोड रिसीव द करंट स्टेट एज अ इनपुट, उसकी बात कर लेते हैं। नोड्स कुछ नहीं है, नोड्स एक पाइथन का फंक्शन होता है, राइट, दैट कंटेन द एजेंट्स का लॉजिक। नॉर्मली जो भी आप फंक्शन लिखते हैं, डेफिनेटली कुछ कुछ लॉजिक लिखा जाएगा उसके अंदर, तभी फंक्शन बन रहे हैं यहाँ पे। तो वही कह रहा है, जब भी आपको एजेंट का कोई लॉजिक लिखना होता है तो आप एक पाइथन फंक्शन बना लेते हैं, उसी पाइथन फंक्शन को हम क्या कह रहे हैं, नोड्स। ओके, हर जो नोड है, जितना भी नोड्स बना होता है उसके बारे में बता रहा है कि वो क्या करता है। हर एक नोड इनपुट लेता है स्टेट, एज अ जो भी टास्क, जो भी एप्लीकेशन का स्टेट्स होगा वो एज अ इनपुट लेगा ही लेगा। ठीक है, दूसरा क्या है, डच सम वर्क, जो कि मैंने अभी यहाँ पर बताया भी था, वही है, सेम चीज है। वो क्या करेगा, एज अ इनपुट लेने के बाद डच सम वर्क, डच सम वर्क का मतलब यहाँ पे क्या है, हो सकता है कि वो एलएलएम को कॉल करे, एलएलएम को कॉल करने के बाद उसका डेटा प्रोसेस करे, या उसके बेस पे डिसीजन ले, राइट, या और भी कुछ ऑपरेशन हो सकते हैं। तो ये सब काम करने के बाद वो क्या करेगा, उसको रिटर्न कर देगा, जो भी अपडेट कर दिया है उसको, मतलब रिटर्न कर देगा उस फंक्शन के थ्रू। अच्छा, दीज नोड आर आल्सो कॉल्ड अ एजेंट, जो कि मैंने बताया था अभी ऊपर भी कि ये जो नोड्स होते हैं वो एजेंट ही कहलाते हैं। तो वही मैं वापस करके बता रहा हूँ यहाँ पे कि दीज नोड आल्सो कॉल्ड अ एजेंट बिकॉज दे डू सम एक्चुअल वर्क, राइट, बिकॉज यही जो वो लोग होते हैं, यही एजेंट्स हैं, यही नोड हैं जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे नोड को तीन तरीके से अलग अलग बोल सकते हैं, एक फंक्शन है, राइट, एजेंट्स है और ये नोड भी है। तो ये तीन चीजों से आप कंफ्यूज नहीं होना, ये तीनों एक तरीके से एक ही यहाँ पे बात है। अच्छा, आते हैं एजेस पे। एजेस डिफाइन व्हाट हैपन नेक्स्ट इन द वर्कफ्लो, मतलब इसके यहाँ पे हम ये डिसाइड करना होता है, जैसे मैंने बताया कि इफ कंडीशन लगाने पे आपने कुछ पर्टिकुलर कोड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इस कंडीशन में कुछ और एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो एजेस का काम यही है, ये चेक करना कि भाई यदि ये कंडीशन मैच कर गई तो आपको इस रास्ते जाना है, ये कंडीशन मैच कर गई तो आपको इस रास्ते जाना है। ये सारा चीजें एजेस के अंडर में आता है। ओके, ये लिखा भी हुआ है, बेस्ड ऑन द स्टेट और कंडीशन एजेस टेल द ग्राफ विच नोड शुड रन नेक्स्ट। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं कि हम एक बेसिक स्टेप्स टू बिल्ड अ ग्राफ इन द लैंग्राफ क्या क्या है उस पर बात करते हैं। ओके, तो जो पहला है, हमें करना पड़ता है, क्लास को डिफाइन करना पड़ता है, मतलब डिफाइन अ स्टेट क्लास। एक हमें स्टेट क्लास बनानी होती है, पॉइंट नंबर 1। अच्छा, इस पे क्या क्या होता है, हम करते हैं क्रिएट एक पाइथन क्लास बनाएंगे दैट स्टोर ऑल द डेटा, जो जो हमारे एप्लीकेशन को चाहिए वो सारा का सारा उसके अंदर वेरिएबल बना के रखेगा और सारा का सारा वैल्यू स्टोर करके रखेगा। तो मतलब हम एक क्लास बनाने वाले हैं, क्लास बनाने के बाद उसके अंदर जितने भी वेरिएबल चाहिए, जैसे सपोज आपको स्टूडेंट नाम की क्लास बनानी है जिसके अंदर नेम है, एजेस है, एड्रेस है, राइट, तो वो एक तरह से बन जाएंगे आपकी क्लास, उसको हम स्टेट क्लास बोलेंगे। अच्छा, दूसरा क्या है, दिस एक्ट लाइक द मेमोरी ऑफ योर एजेंट। जब आप स्टेट क्लास बनाएंगे उसके अंदर कुछ वेरिएबल्स रहेगा, कुछ वैल्यूज के अंदर स्टोर्ड रहेगा। ओके, तो जो एजेंट है वो बेसिकली इस क्लास को, इस स्टेट क्लास को एज अ मेमोरी ट्रीट करेगा, क्योंकि जब भी उसे कुछ वैल्यू चाहिए होगी तो वो उससे पिक कर लेगा, या कुछ वैल्यू स्टोर करनी होगी तो उसके अंदर वैल्यू डाल देगा। अच्छा, जब आप क्लास बना लेते हो
तब आपको क्या करना पड़ता है, ग्राफ बिल्डर स्टार्ट करना पड़ता है। एक ग्राफ बिल्डर स्टार्ट करना पड़ेगा। उसको ग्राफ बिल्डर को कैसे स्टार्ट करते हो, आप पहले से उसको इनिशियलाइज कर दो, ग्राफ बिल्डर इनिशियलाइज हो जाएगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, दिस इज द टूल यू यूज टू स्टार्ट बिल्डिंग योर एजेंट वर्कफ्लो। बेसिकली यही ग्राफ बिल्डर एक टूल है जिसको यूज करके आप अपना एजेंट वर्कफ्लो बना सकते हैं। तो अभी तक 2 पॉइंट की बात हो गई। पहला, डिफाइन अ स्टेट क्लास। एक आप स्टेट क्लास बना लेते हो जिसके अंदर आपको जो जो वैल्यू चाहिए एज अ मेमोरी वो आप उसके अंदर स्टोर कर दो। दूसरा, आपको एक ग्राफ बिल्डर इनिशियलाइज करना है जिसको हमारा जो एजेंट वर्कफ्लो है मतलब जो बनाने के लिए ये ग्राफ बिल्डर हेल्प करेगा, एज अ टूल काम करेगा। अच्छा, अब हमने नोट्स की बात कर लें। नोट्स हमें बनाना भी है, ठीक है। अभी तक हमने बोला है कि नोट्स होता है, एजेस होते हैं, लेकिन हमें उस सब चीज़ों को क्रिएट करनी पड़ेगी। जैसे हमने स्टेट क्लास बनाई है, हमने ग्राफ बिल्डर इनिशियलाइज किया है, अब हम कह रहे हैं नोट्स भी क्रिएट करेंगे, राइट। तो नोट्स कैसे बनेगा, राइट अ पाइथन फंक्शन दैट परफॉर्म द एक्चुअल वर्क। जैसे हमने अभी इसके पहले भी बताया था कि नोट मतलब फंक्शन ही होते हैं। अच्छा, ईच फंक्शन रिसीव द करंट स्टेट, डज समथिंग लाइक कॉलिंग एन LLM और प्रोसेसिंग डेटा एंड रिटर्न द अपडेटेड स्टेट, क्योंकि इसकी एक्चुअल डेफिनेशन है, उसके पहले भी हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे एजेस की। एजेस क्रिएट करना है, तो एजेस क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो उसको नोड से कनेक्ट करना होगा। जैसे ही वो नोड से कनेक्ट हो जाएगा, एजेस डिफाइन व्हाट द नेक्स्ट स्टेप शुड बी, मतलब बेस्ड ऑन द कंडीशन जो एजेस के अंदर आपको बताना होगा कि कौन सा नेक्स्ट नोड एग्जीक्यूट होगा। ओके, दे विल डिसाइड विच नोड रन आफ्टर द करंट वन। ओके, जब ये आपका एजेस बन गए, आपके नोट्स बन गए, आपका ग्राफ बिल्डर इनिशियलाइज हो गया और क्लास भी बन गई है, अब आता है कंपाइल द ग्राफ। जैसे ये सारी चीज़ें हो गई, प्री प्रोसेसिंग जो आपको पहले चाहिए थी वो बन गए। अब आप क्या करेंगे, वंस ऑल नोड एंड एजेस आर एडेड, अब आपको कंपाइल द ग्राफ। कैसे, दिस रन योर डिजाइन इनटू एग्जीक्यूटेबल एजेंट वर्कफ्लो यू कैन रन विद इनपुट। मतलब ये कहना चाह रहा, यदि आपने ये सब चीज़ें बना ली है, एजेस, नोड, ग्राफ बिल्डर, तो अब आप इसको कंपाइल कर सकते हैं। आपका एक एग्जीक्यूटेबल एजेंट वर्कफ्लो रन कर सकता है, ठीक है। तो ये एक हमने वो पढ़ लिया जो जो कीवर्ड्स हैं बेसिकली जो हमें पता होने चाहिए। अच्छा, दूसरा एक कीवर्ड होता है लैंग्राफ स्टूडियो। क्या है लैंग्राफ स्टूडियो, तो लैंग्राफ स्टूडियो जो है वो एक विजुअल इंटरफेस देता है। किस चीज़ के लिए, बिल्डिंग, टेस्टिंग एंड डिबगिंग लैंग्राफ वर्कफ्लो। जो भी हमने बात कर रहे थे कि यहाँ पे फंक्शन बना लेंगे, एजेस बना लेंगे, ग्राफ बिल्डर बना लेंगे, वो सारे के सारी चीज़ों को करने के लिए लैंग्राफ स्टूडियो हमारे पास एक एडिटर है जो कि एक विजुअल इंटरफेस की तरह काम करेगा कि आप प्रॉपरली नोड ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, राइट, और इजिली आप बहुत जल्दी अपना वर्कफ्लो रेडी कर सकते हैं। अच्छा, ये जैसे बोल रहा है, यू कैन ड्रैग एंड ड्रॉप नोड्स, कनेक्ट एजेस एंड सी द फ्लो ऑफ द एजेंट रीजनिंग इन द रियल टाइम। मतलब आप बहुत इसके थ्रू बहुत ही फास्ट, बहुत ही कम टाइम में अपना एक एजेंट वर्कफ्लो तैयार कर सकते हैं और एक काइंड ऑफ विदाउट एनी कोडिंग इसको यूज किया जा सकता है। अच्छा, ये कब अच्छा होता है, ग्रेट फॉर टीचिंग एंड अंडरस्टैंडिंग हाउ AI एजेंट मूव थ्रू डिसीजन। मतलब जब आप किसी को पढ़ा रहे हो या किसी को समझाना है या POC बना रहे हो तो इसके थ्रू आप इजीली इसको कर सकते हो। अच्छा, आगे आते हैं लैंग्राफ प्लेटफॉर्म। क्या होता है लैंग्राफ प्लेटफॉर्म, सो दिस इज अ होस्टेड एनवायरनमेंट। ओके, इसको आप क्लाउड बेस्ड बेसिकली बोल सकते हो। दिस इज द होस्टेड एनवायरनमेंट ऑफ एन क्लाउड बेस्ड वेयर हम क्या क्या कर सकते हैं वो बताने जा रहे हैं। यू कैन डिप्लॉय योर लैंग्राफ प्रोजेक्ट, जो भी अभी तक आप बनाएंगे या लैंग्राफ स्टूडियो के थ्रू या बाय कोड, आप उसे यहाँ पे होस्ट कर सकते हो। कहाँ पे, लैंग्राफ प्लेटफॉर्म पे। परफेक्ट। दूसरा क्या है, आप इसको अपने टीममेट के साथ में भी कोलैबोरेट कर सकते हो। ओके, आप इसका एजेंट का परफॉर्मेंस भी मॉनिटर कर सकते हो कि किस तरीके से काम कर रहा है, क्या परफॉर्मेंस है इसका। और दूसरा, स्केल योर एप्लीकेशन इनटू प्रोडक्शन, आप इसको अपने प्रोडक्शन में भी इस एप्लीकेशन को स्केल कर सकते हैं। ओके, थोड़ा सा इसका सैम्पल कोड दिखा देता हूँ जो कि मैं बाद में एडिटर में ऑलरेडी लिख के दिखाऊंगा, बट अभी फिलहाल के लिए थोड़ा सा सिंपल सा बना के दिखा देता हूँ। जैसे पॉइंट नंबर 1 था जहाँ हम कह रहे थे डिफाइन द स्टेट क्लास। तो कैसे बनाया मैंने, सिंपल एक क्लास बनाई, नाम लिखा क्लास का नाम है आप स्टेट, एक वेरिएबल लिया यूजर इनपुट स्ट्रिंग टाइप का, दूसरा वेरिएबल लिया रिस्पॉन्स वो भी स्ट्रिंग टाइप का। तो ये हमारा हो गया स्टेप 1। स्टेप 2 पे क्या मैंने बोला था, ग्राफ बिल्डर बनाने के लिए। तो ग्राफ बिल्डर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लीजिए ग्राफ बिल्डर फ्रॉम लैंग्राफ से। क्या तरीका है, सिंपल ग्राफ बिल्डर लिखिए
और जो भी आपका ऐप स्टेट है, ऐप स्टेट बोले तो यही वाला जो आपने बनाया था इसको, जैसे मैंने कहा था कि ऐप का जो स्टेट है एज अ इनपुट यहाँ पे जा सकता है अभी। तो फिलहाल के लिए आप ऐसा समझिए कि आपने इसको पैरामीटर पास कर दिया ग्राफ बिल्डर को और आपका बिल्डर बन गया। वंस बिल्डर इज क्रिएटेड है तो थर्ड स्टेप इज क्रिएट अ नोड। इसमें क्या करना है आपको, यही जनरेट रिस्पॉन्स स्टेट, अगेन इसमें ऐप स्टेट मतलब वही जो ये वाला क्लास स्टेट बनाए थे एज अ इनपुट यहाँ पे चला जाता है। ओके, अब इस फंक्शन को क्या कर रहे हैं आप, जनरेट रिस्पॉन्स नाम का फंक्शन है, आपने ऐप स्टेट पास किया हुआ है यहाँ पे, और उस स्टेट डॉट रिस्पॉन्स जो स्टेट नाम का आपका क्लास है, ओके, इसके अंदर जो रिस्पॉन्स नाम का वेरिएबल है ये वाला, उसमें आप कुछ चेंजेस कर रहे हैं, ये मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। क्या किया आपने मॉडिफिकेशन, कि जो भी यूजर इनपुट है उस समय, उस यूजर इनपुट में आप हेलो लगा दे रहे हो शुरू में एज अ प्रीफिक्स, और उसको वापस स्टेट रिटर्न कर दे रहे हो। तो ये यहाँ पे तीन चीज़ें हो गई। ये फंक्शन है जिसने ऐप स्टेट एज अ इनपुट लिया, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया और उसको वापस रिटर्न कर दिया। जैसे ये नोड हमारा काम बन गया, अब हमने इस बिल्डर को, जो कि ऑलरेडी बना चुके हैं, इस बिल्डर को कह रहे हैं बिल्डर तुम ये नोड ऐड करो। ये बिल्डर ने क्या किया, इस नोड को ऐड करने का तरीका क्या है, ऐड अंडरस्कोर नोड लिखिए, और ये ब्रैकेट्स के अंदर में एक ग्रीट यूजर बोल के, जो यहाँ पे आप कुछ भी वर्ड्स आप रख सकते हैं आपके लिए वो नोड का नाम रखने के लिए, और दूसरा फंक्शन का नाम जो है जनरेट रिस्पॉन्स। इस तरीके से, जैसे मैंने बताया था कि नोड क्या है, एक फंक्शन है, राइट, नोड एक फंक्शन है, नोड एक एजेंट है। तो इस जनरेट रिस्पॉन्स नाम का जो फंक्शन है उसको आपने एज अ नोड बिल्डर को बोला कि ऐड कर दूँ। ये लाइन क्या कर रही है, ये एज अ नोड इस जनरेट रिस्पॉन्स को ऐड कर रही है। ओके, अब बात करते हैं एजेस की। तो हमने जो ये ग्रीट यूजर नाम का ये है सेट स्टार्ट बनाया, पहले तो एक, चूंकि देखो इनिशियली तो कोई एज रहेगा ही नहीं, राइट, तो इसने क्या किया, बिल्डर ने कहा सेट स्टार्ट ग्रीट यूजर, यहाँ से स्टार्ट करने के लिए बोला, जो हमने पहले से बना दिया एक ये वाला फंक्शन जनरेट रिस्पॉन्स, जिसका नाम भी हमने रखा है ग्रीट यूजर, वो कह रहा है यहाँ से सेट स्टार्ट करो ग्रीट यूजर से। ठीक है, इसने एक एज बना दिया यहाँ पे। दूसरा है कंपाइल द ग्राफ। ग्राफ को कंपाइल करने का सिंपल तरीका, जो बिल्डर आपने यहाँ पे जिसमें आपने एजेस ऐड किए हैं, जिसमें आपने नोड ऐड किया हुआ है, उसको बोलो बिल्डर डॉट कंपाइल। जैसे ये कंपाइल फंक्शन कॉल कर देगा, ये ऐप ग्राफ का जो ऑब्जेक्ट है आपको कंपाइल करके दे देगा। ठीक है, yeah, I think that's it for today. We will meet in next class. Thank you.